तो जनप्रतिनिधि जब फेल हो जाता है तो जनता क्या करे? जनता को तो रोशनी चाहिए। ये जंगल गोसाईपुर गांव सुदूर इलाके में है। आज एक नया ट्रांसफार्मर हम लोगों ने यहाँ लगाया है, जिसका उद्घाटन किया है कि बिजली के लिए अब आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। 4 वर्षों से 4.5 वर्षों से जो लोकल विधायक है वो कुछ नहीं किया। इस गांव को, ये गरीब बस्ती का वोट जरूर लिया, लेकिन उसने इस गांव के लिए उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। लंबे समय तक ये गांव उपेक्षित रहा। 15 वर्ष पहले हमने पक्की सड़क बनवाया था। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। सत्ता में रहें न रहें, जनता की समस्याओं पर लड़ेंगे, भिड़ेंगे और उनका हर संभव कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। ये बातें ट्रांसफार्मर उद्घाटन के अवसर पर पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार ने कहा है। बता दें कि कांटी क्षेत्र की लश्करीपुर पंचायत के गोसाईपुर गाँव में बुधवार को नवरात्रि के सप्तमी के दिन पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता ने 100 kVA का नया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। ट्रांसफार्मर उद्घाटन होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ग्रामीणों ने अजीत कुमार का स्वागत जोरदार ढंग से किया। इस मौके पर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। स्थानीय मुखिया इंद्रमोहन झा ने नारियल फोड़े। फिर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने फीता काटकर ट्रांसफार्मर का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अपने शासनकाल में इस गांव में पक्की सड़क को पहुंचाया था। इस गांव में स्कूल का भी निर्माण कराया था। उन्होंने कहा कि हमारे बाद किसी भी जनप्रतिनिधियों ने इस गांव पर ध्यान नहीं दिया। यहां से वोट लेने के बाद इस गांव को उपेक्षित रखा। यहां ट्रांसफार्मर लग जाने से आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी सिंचाई करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं पर हम कभी भी चुप नहीं बैठेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि पूर्व में भी मैं कांटी क्षेत्र के हर एक लोगों को सुगम विद्युत सुविधा उपलब्ध कराया था। मैं आगे भी जहां कहीं भी विद्युत का समस्या होगा, हम हर हालत में समस्या का निदान कराएंगे। इस मौके पर जामुन सहनी, अनिल सहनी, महेंद्र सहनी, दीप नारायण सहनी, राजेश सहनी, बिंदेश्वर सहनी, विनोद सहनी, मुकेश कुमार सिंह, दिनेश चौधरी, गंगा भगत, निखिल कुमार आदि उपस्थित रहे। देखिए, कांटी थाना क्षेत्र का ये जंगल गोसाईपुर गांव सुदूर इलाके में है और यहाँ का 100% आबादी अति पिछड़े समाज का है। मलाह समाज के लोग यहाँ अधिकतम इनका संख्या है और इस गांव में आज से 15 वर्ष पहले हमने पक्की सड़क बनवाया था और उसी समय इस गांव में बिजली नहीं था। यहाँ के गरीब भाई लोग अंधेरे में रहते थे। हमने यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर लगा के इस गांव में रोशनी लाया था, लेकिन लंबे समय तक ये गांव उपेक्षित रहा। फिर बीच के दिनों में जब लोग परेशान थे, फिर 2 ट्रांसफार्मर आपने लगवाया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस इलाके के लोग बिजली के लिए काफ़ी परेशान थे। खासकर चूंकि ये मजदूर और किसान का इलाका है, यहाँ कृषि का बड़े पैमाने पर कार्य होता है। लोग सरकार के एग्रीकल्चर कनेक्शन और एग्रीकल्चर के लिए जो विशेष रूप से व्यवस्था ट्रांसफार्मर का होता है, उसके तहत बहुत सारे लोग लाइन कनेक्शन लिए हुए हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर 2-2 ट्रांसफार्मर जले पड़े रहने के कारण यहाँ काफ़ी लोग परेशान थे। हमारे पास लोगों ने अप्रोच किया। मैंने अधिकारी बिजली कंपनी के अधिकारियों से कहा कि वो गरीब बस्ती है, यहाँ बिजली आप लगवाइए। आज एक नया ट्रांसफार्मर हम लोगों ने यहाँ लगाया है, जिसका उद्घाटन किया है और मैं समझता हूँ कि यहाँ के न केवल गांव वाले आम लोगों को
बल्कि किसानों को भी यह ट्रांसफार्मर लगने से काफ़ी सुविधा होगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी लोग सिंचाई का काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि NH 28 हरि सिंह उच्च विद्यालय छपरा से जंगल गोसाईपुर 4 गांव होते हुए जो सड़क आती है, ये मेरे टाइम में हमने बनवाया था। और 14 बरस के बाद फिर NDA की सरकार आई है तो ये सड़क बना है। ये गांव काफ़ी पिछड़ा है। और मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि बिजली के लिए अब आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जो 2 ट्रांसफार्मर जले पड़े थे उसको भी हम बदलवा देते हैं तुरंत के तुरंत। और सरकार और बिजली कंपनी को भी आप सहयोग करिए और 24 घंटा आपका बिजली कैसे आपको मिले, हम इसके लिए भी हर स्तर पर प्रयास करके आपको बिजली दिलवाएंगे। चूँकि ये तो आप हमारे पंचायत के लोग, हमारे गांव के लोग हैं, इसलिए आपका सम्मान प्रतिष्ठा और आपको रोशनी बराबर मिले, ये हमारा नैतिक जिम्मेवारी है। और निश्चित रूप से हम इसको देखेंगे। जनप्रतिनिधियों का काम आप कर रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि जब फेल हो जाता है तो जनता क्या करे? जनता को तो रोशनी चाहिए। और ये सब हमारे पहले सब लोग मेरे साथ थे। बीच के दिनों में ये विमुख हो गए थे। 4 वर्षों से 4.5 वर्षों से जो लोकल विधायक है वो कुछ नहीं किया। इस गांव को, ये गरीब बस्ती का वोट जरूर लिया, लेकिन उसने इस गांव के लिए उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। इसलिए लोगों ने हमसे आग्रह किया। और हम तो पद पर रहे ना रहे, हमारा तो संकल्प है कि जो मेरे पास जाएगा, जो हमसे संपर्क करेगा, जो हमसे बात करेगा, जो हमारे सामने समस्या रखेगा, हम संघर्ष के बल पर लड़ के उसके समस्या का निदान करेंगे। विधायक फेल हो गया, हम है ना, समाज के लोगों के बीच में हम रोशनी लेकर आए हैं। और आगे भी हम पद पर रहे न रहे, यहाँ रोशनी कायम रहेगा, इसका हम लोगों को पूरा भरोसा दिलाया है। और स्थानीय मुखिया हमारे इंद्रमोहन झा जी हैं, ये भी निरंतर लगे रहते हैं। जो भी पंचायत स्तर का विकास का काम होता है, कोई प्रतिनिधि ऊपर का सांसद विधायक करे न करे, ये आदमी भी लगा रहता है। और हमारा तो नाम ही संघर्ष है। और संघर्ष के बल पर हम सब लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।